वेलकम टू ARB चैनल। मान लीजिए कि आप एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको 1 करोड़ की उधार रकम भी चुकानी है। अगर ऐसे हालात में आपको कोई पैसा छापने वाली मशीन दे दे तो फिर आप अपनी नौकरी, पढ़ाई, कारोबार सब कुछ छोड़कर दिन और रात सिर्फ नोट छापने में लगे रहेंगे। आप इतने नोट छाप लेंगे कि आपकी और आपके ख़ानदान की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा, हमारी गवर्नमेंट जिसके पास इख्तियारात भी हैं और मशीनरी भी है, तो ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट पैसा छाप के अपना कर्ज नहीं उतारते और हमारे मुल्क की गरीब आवाम में पैसा तकसीम करके मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म क्यों नहीं करती और मुल्क को खुशहाली की तरफ क्यों नहीं लेके जाती। हमें इन बातों को समझने के लिए हमें पहले ये पता करना होगा कि करेंसी क्या होती है। किसी भी मुल्क में करेंसी की वैल्यू तब होती है जब आप उसके बदले कुछ खरीद सकें। अगर आप करेंसी के बदले कुछ नहीं खरीद सकते तो आपकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो डॉलर हो, पाउंड हो या रुपए हो। करेंसी इजाद होने से पहले क्या होता था? अगर मेरे पास चावल और आपके पास दूध होता तो मैं आपको थोड़े से चावल दे के दूध ले लिया करता था। लेकिन जब से करेंसी इजाद हुई तो पूरी दुनिया में पाई जाने वाली चीज़ों की एक वैल्यू बना दी गई जिसको तमाम लोग मानते हैं, और अब आप पूरी दुनिया में पैसे देकर वैल्यू के मुताबिक चीज़ खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर हम पैसे से दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं तो हमारी या किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट इख्तियारात होने के बावजूद ज़्यादा नोट क्यों नहीं छाप सकते? याद रखिए, कोई भी हुकूमत इतने ही नोट छापती है जितनी उस मुल्क में चीज़ें मौजूद होती हैं। मसलन अगर किसी मुल्क में करेंसी की वैल्यू के मुताबिक इस मुल्क में 1 करोड़ की चीज़ें मौजूद हैं तो फिर वो सिर्फ 1 करोड़ के ही नोट छाप सकती है। अगर इस गवर्नमेंट को ज़्यादा नोट छापने होंगे तो पहले मुल्क में मौजूद चीज़ों को बढ़ाना होगा, और अगर कोई मुल्क चीज़ों को बढ़ाए बगैर नोट छाप देता है तो उसको 2 बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 पे महंगाई या इन्फ्लेशन है। महंगाई को मैं एक मिसाल से समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी भी मुल्क में 2 लोग रहते हैं और इस मुल्क में 2 किलो चावल मौजूद हैं। अगर चावल की कीमत 100 के हिसाब से 2 किलो की 200 रुपये है तो इन लोगों के पास सिर्फ 200 रुपये ही होने चाहिए ताकि वो इन चावलों को 100 रुपये फ़ी किलो ख़रीद सकें। और अब अगर गवर्नमेंट ज़्यादा नोट छाप कर दोनों लोगों को 5-5 हज़ार दे देती है तो वो ही चावल जिनको वो 100 में ख़रीद सकते थे अब वो 5,000 के हिसाब से ख़रीदेंगे। और अब दूसरे नुकसान की बात करें, हर शहरी के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो इस मुल्क में ना तो कोई पढ़ेगा और ना ही कोई काम करेगा। फ़र्ज़ करें अगर आपके मुल्क के टेलर, मैकेनिक वगैरह काम करना छोड़ दें तो क्या होगा? दोस्तों, 2002 में ज़िम्बाब्वे में भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ के प्रेसिडेंट को लगा कि हमारे लोग बहुत ही गरीब हैं, क्यों ना हम मशीनें बनाएं और नोट छापना शुरू कर दें। तो इनकी हुकूमत ने ऐसा ही किया। इन्होंने ट्रिलियन के हिसाब से नोट बनाना शुरू कर दिए और पूरे मुल्क में तकसीम कर दिए, जिसका नतीजा ये निकला, ज़िम्बाब्वे में अगर आपको एक ब्रेड भी ख़रीदना होती थी तो लाखों रुपए देना पड़ते थे। ज़िम्बाब्वे में हर कोई अरबपति बन गया था, लेकिन 1 अरब से सिर्फ वो 1 किलो मटन ही खरीद सकते थे। दोस्तों, अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है तो इस चीज़ का रेट बढ़ जाता है, और अगर ऐसे में लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। और जब भी किसी मुल्क में मौजूद करेंसी और मौजूद चीज़ों में बैलेंस ख़राब होता है तो महंगाई की शरह बढ़ जाती है। इसी तरह अगर किसी भी मुल्क को नोट छापने होते हैं तो वो मुल्क में मौजूद इंडस्ट्री लगाकर चीज़ें बढ़ाते हैं तो फिर उसके बाद ही नोट छाप सकते हैं।
اگر آپ کو ARB چینل کی یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ ہم مزید ایسی ویڈیوز اور